हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Ten of swords, six of swords, very heavy. Page of pentacles, ace of cups, good. Six of wands, ace of pentacles, very good. Queen of swords, okay. And bottom of the deck है high priestess यानी कि Pisces कार्ड। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या है साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मैंने पहले ही बता दिया आपको पाइसिस है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस भी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिब्रा भी। ओके, सो ये सारे साइन यहाँ पर हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सो बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। तो आप एक मिस्ट्री बने हुए हैं इस पर्सन के लिए, एंड ये पर्सन आपको सुलझा नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत बहुत शांत हृदय के हैं इस टाइम पे। एंड या तो आपने बिल्कुल इस पर्सन से थोड़ा सा दूरियां बना ली हैं, आपने बेसिकली चुप्पी साध ली है, मैं यही कहूँगा, और एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस से मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप इस टाइम पे काफ़ी इंट्यूटिव हैं, एंड आपकी एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी हाई है, एंड आपको ऑलरेडी इंट्यूशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें पता चल पा रही हैं इस पर्सन के दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में। ओके, सो आगे है टेम्परेंस कार्ड। सो टेम्परेंस ये पेशेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ओके, सो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत है, और जो कि आपने बाखूबी रखा हुआ है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देर इज़ अ टेम्परेंस। टेम्परेंस मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बैलेंस बनाया जा रहा है, एंड इट्स लाइक मिडल वे फाइंड आउट की जा रही है आपके लिए। ओके, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट किया जा रहा है आपके लिए। तो यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट है, एंड यूनिवर्स आपकी चीज़ों को सही जगह पे लगा रहा है। जुपिटर एनर्जी, सजिटेरियस एनर्जी। ओके, सो आगे है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये जो पर्सन है इनके माइंड में अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं, और ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं, मैं यही कहूँगा। और ये आपको अभी अपने इमोशंस को भी नहीं दिखा पा रहे हैं। हो सकता है ये आप हों बेसिकली, लेकिन मुझे वाइब उन्हीं की आ रही है कि वो पर्सन जो है अभी इस टाइम क्लोज्ड ऑफ हैं। आप भी क्लोज्ड ऑफ हैं, आप शांत हैं, और वो पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। यहाँ पे बातें तो नहीं हो रही हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है एक तरह से, और ये पर्सन जो है अपनी ही धुन में है। बेसिकली मैं यही कहूँगा अपनी ही धुन में है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। माइज़र है ये पर्सन, कंजूस है, कंजूस भी दिखाई दे रहा है मुझे ये। ओके, सो आगे है यहाँ पर जस्टिस कार्ड। सो आपको जस्टिस मिलने वाला है इस सिचुएशन में, एंड अगर आपने सही कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको सही फल मिलेगा। और हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि कर्मा इन्वॉल्व है, और कर्मा
यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है चीज़ों को, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा अपने आप देख लेगा सब कुछ। ओके, सो डेफिनेटली एक कार्मिक सिचुएशन, ओके, मैं ये कहूँगा, बट एक कार्मिक सिचुएशन एक पोटेंशियल सोलमेट कनेक्शन के साथ। सो एक बहुत ही अलग काइंड ऑफ कनेक्शन आप शेयर करते हैं इस पर्सन के साथ। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है आप जेमिनाई से डील कर रहे हो, या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप और इस पर्सन के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं आप एक दूसरे को लेकर के, और एक दूसरे से रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं आप इस कनेक्शन को। ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर यस, आप दोनों के बीच में ट्रू लव डेवलप हुआ है, एंड लेकिन आपके अलावा भी इस पर्सन ने किसी और को भी एज एन ऑप्शन रखा है। सो वो चीज़ भी यहाँ पर कायदे से देखी जाएगी। ओके, सो लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी इस मंथ की। सो ये तो बैकग्राउंड एनर्जी थी। अब देखते हैं आपके कार्ड्स। पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बैकस्टैबिंग। तो ये आपकी एनर्जी है। आपको इस टाइम पे धोखेबाजी फील हो रही है, आपको बैकस्टैब्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है 10 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं किसी से कोई भी बहस करने के, क्योंकि आप इस टाइम पे पूरी तरह से डिफीटेड हैं, एंड इट्स लाइक डेथ। ओके, पर यही है, ये काली रात के बाद एक नया सवेरा डेफिनेटली होने वाला है, और जो कि हो रहा है। एंड अब जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, एक नई सुबह आ रही है। बट येस, ये पेनफुल टाइम था, वो निकल चुका है। अब आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यहाँ पर इसीलिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ने का कार्ड। ओके, सो ये मूव ऑन करने का समय है, मूव ऑन कीजिए। ये जो टर्बुलेंट वाटर है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। ये बिल्कुल क्लीन एंड काम वाटर है। ओके, सो इस तरफ आपको बढ़ना होगा, यानी कि आपके इमोशंस जो हैं, जो टर्बुलेंट इमोशंस हैं, उससे आप निकल करके एक शांत इमोशंस की तरफ को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसका मतलब है आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विद और विदाउट देम, लेकिन आप मूव ऑन डेफिनेटली करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई यंगर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई, टिपिकली ये कैप्रिकॉन कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन जो कि एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है आगे फ्यूचर में। सो ये पर्सन आपके साथ कोई एक नई रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक जस्ट मैसेज भर हो सकता है, या फिर एक जस्ट इंटरेस्ट शो करना हो सकता है, बट इसका पोटेंशियल है आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो ये पर्सन सीरियस है। ओके, बट आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स है, तो इस पर्सन के दिल में काफ़ी सारा प्यार भी है आपके लिए, बट ये अभी इन्होंने शो नहीं किया है, बट आगे आने वाले टाइम में ये शो करेंगे। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ट्रू लव कनेक्शन, ट्रू लव सिचुएशन स्टार्ट होती हुई, और आपके लिए एक नई शुरुआत ज़रूर है, और इसके बाद ही आपके लिए विक्ट्री भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पुराना चैप्टर पूरी तरह से क्लोज़ हो करके मैं ये देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं, और आप विक्टोरियस फील करने वाले हैं, रिकॉग्नाइज्ड फील करने वाले हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको सराह रहे हैं आपके काम के लिए। आपकी इसी वजह से, आपकी इसी अट्रैक्टिवनेस की वजह से ही ये पर्सन भी आपके लिए प्यार लेकर के आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर आप भी इस पर्सन से जो है एक नई शुरुआत करने जा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि एक स्टेबल न्यू बिगनिंग। देखिए, उनके दिल में प्यार तो है, पर वो कहेंगे ज़रूर आपसे, और यही चीज़ विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ा के ले करके जाएगी, और आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली, और एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है आपके लिए। एंड आप जो है इस बार फॉर दिस टाइम, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप ट्रुथ से डील करना चाहते हैं। सो आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली डिस्कस करेंगे। आप इनको भी बोल देंगे कि आई वॉन्ट इट क्लियर। ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके,
सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, दैट मीन्स 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है शादी, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ मैरिज, स्टेबिलिटी, होम, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यस, इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक स्टेबिलिटी की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना घबरा रहे हैं सिचुएशन में। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा माइंड में सोच रहे हैं, और जो कि आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ओके, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज। वाह, मैस्कुलाइन एनर्जी, इसका मतलब है कि आपको अपनी पावर में आना चाहिए, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, यूनिवर्स यही कह रहा है। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या है, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। यस, प्रैक्टिकल हो जाइए एंड सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स बाकी सारी चीज़ें देख लेगा, सब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी आपके लिए एट राइट टाइम। तो ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।